हेलो दोस्तों, आज हम आईएससी हिंदी का चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसे मालती जोशी जी ने लिखा है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। नीलम एक कॉलेज में अध्यापन का कार्य करती है। उसके 3 भाई हैं। सबसे बड़ा सुजीत, जीतू, मंझला सुदीप, दीपू और सबसे छोटा सुमीत। पूनम उसकी छोटी बहन है, जिसके पति का नाम नरेश है। सुदीप कनाडा में नौकरी करता है, सुजीत बैंक में काम करता है और सुमीत मेडिकल कर रहा है। परिवार में छोटे का विवाह है। नीलम को ऐसा लगता है कि छोटे की शादी के साथ उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, इसलिए वह स्वयं को बहुत हल्का तथा कृतार्थ महसूस कर रही है। इस अवसर पर सब लोग नीलम के सामने उसके विवाह से संबंधित कई प्रस्ताव पेश करते हैं। वे चाहते हैं कि अब वह भी आराम से अपनी जिंदगी बसर करे, पर नीलम राजी नहीं होती, क्योंकि उसके अनुसार घर बसाने की भी एक उम्र होती है। वह अब 45 वर्ष की है, इसलिए उसकी विवाह करने की उम्र निकल चुकी है। तीनों भाई कमरे से बाहर निकले ही थे कि सुदीप की पत्नी सुषमा बोल पड़ी कि उसे मालूम था कि वे मना कर देंगी, क्योंकि इतने दिनों तक वे इस घर में बॉसिंग करती रही हैं। अब ससुराल में धौसटपट सहना उनके बस की बात नहीं है। यह सुनकर नीलम को भी लगा कि इतने दिनों तक इस घर में एक छत्र शासन करने के बाद अब वह किसी का शासन स्वीकार नहीं कर पाएगी। इस बात को 24 घंटे भी नहीं बीते कि पूनम ने नीलम को बताया कि आपके विवाह न करने के कारण सुजीत और उसकी पत्नी अलका के मन पर भार सा बना रहता है। अलका कहती है कि एक अनब्याही ननद का साया हमेशा मंडराने के कारण वे ठीक से जिंदगी का आनंद नहीं ले पाते। पूनम ने भी नीलम को विवाह करने के लिए राजी करने की चेष्टा की, पर नीलम पर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में पूनम बोली, दीदी, तुमने इस घर को लाख अपने खून से सींचा हो, पर यह घर तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम यहाँ हमेशा आउटसाइडर ही रहोगी। अभी तुम्हारे पास नौकरी है, पर जब रिटायर हो जाओगी तो तुम्हारी हैसियत इस घर में एक फालतू सामान की तरह रह जाएगी। तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। नीलम को लगा जैसे माँ ने उसके साथ पक्षपात किया। पिता को आकस्मिक मृत्यु के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि अब यही उसकी नियति होगी। उसके मन में भी एक आशा थी कि कल को जब उसके भाई किसी लायक हो जाएंगे तो वह भी अपनी जिंदगी जी सकेगी। नीलम ने शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी। यह चाहती थी कि अपनी छुट्टियां कुछ दिनों के लिए बढ़ा ले, ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त सुदीप, दीपू के साथ बिता सके। वह कॉलेज जाते समय छुट्टी बढ़ाने का प्रार्थना पत्र भी लेती गई। कॉलेज में प्रिंसिपल मैडम ने उसे बताया कि उसका ट्रांसफर ऑर्डर आया है, ट्रांसफर और प्रमोशन एक साथ। उसे बहुत दूर बस्तर में प्रिंसिपल बनाकर भेजा जा रहा है। प्रिंसिपल बोली कि तुम्हें यह ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी सब जवाबदारियां खत्म हो गई हैं। घर आते समय उसने सबके लिए खरीदारी की। घर पहुंचकर जब वह दीपू के कमरे की ओर गई तो भीतर देवरानी जेठानी का प्रेमालाप चल रहा था। क्या करे भई, हमने तो बहुत कोशिश की, पर वे टस से मस न हुई। अब यही समझ लो कि वे हमारी ननद नहीं सास है, और उन्हें हमेशा साथ ही रहना है। यह सुनकर नीलम को सहसा अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रात को खाने की मेज पर रसगुल्लों का एक बड़ा सा डोंगा सजा हुआ था। नीलम बोली, यह मेरे प्रमोशन की मिठाई है। दूर बस्तर में प्रिंसिपल बनकर जा रही हूँ। बड़ी शांत जगह है। बार बार प्रमोशन ठुकराना अच्छा नहीं लगता। इस बात पर सभी एकमत थे। रात में बिस्तर पर लेटी हुई नीलम सोच रही थी कि उसने अपनी प्रिंसिपल मैडम से कितने दर्द के साथ कहा था कि मेरे भाई मुझे इतनी दूर नहीं जाने देंगे, पर किसी ने भी प्रतिवाद नहीं किया। उसे लगा कि घर में उसकी हैसियत अभी से एक फालतू सामान की हो गई है।